एक खानदान की खुदकुशी। ये घटना चौंकाने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 महीने के भीतर एक खानदान के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। पहले मां और बेटी ने फांसी लगाई और आज पिता और बेटे ने। हैरान करने वाली ये कहानी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल के परिवार की है। दिल्ली के मधु विहार के इस नीलकंठ अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया जैसे ही ये पता चला कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक बालकिशन बंसल और उनके बेटे योगेश ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खबर के साथ एक खानदान के खत्म होने की खबर आ गई, क्योंकि 2 महीने पहले इसी अपार्टमेंट में बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। सुबह सुबह जब कामवाली ने दरवाजा खोला तो अंदर की तस्वीर देखकर वो कांप उठी। कामवाली ने सोसाइटी के गार्ड और बाकी लोगों को घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बंसल ने सुसाइड नोट में सीबीआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। क्या देखा था घर के अंदर? घर के अंदर में वो दोनों बाप बेटा 2 कमरे में अलग अलग सुसाइड किए थे, पंखे से लटके मिले थे और नीचे उनका सुसाइड नोट भी रखा हुआ था। 4-5 जगह वो सुसाइड नोट रखे थे। 4-5 जगह सुसाइड नोट रखा था? मतलब लिख करके और हर जगह रख दिए थे। 2.5 महीने के अंदर पूरा परिवार खत्म हो गया। इसी फ्लैट पर उनकी पत्नी और बेटी ने किया था सुसाइड नोट मिला था। ये कहा गया कि बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, ऐसे में जीवन खत्म कर रहे हैं। और आज खबर आई कि इसी घर में उन्होंने भी, यानी कि बीके बंसल और उनके बेटे ने भी कर लिया है सुसाइड। सुबह जब नौकरानी घर पर पहुंची, ये दरवाज़ा ऐसे भिड़ा हुआ था और नौकरानी ने जब इसको खोला तो अंदर का दरवाज़ा जब धक्का दिया तो खुला हुआ था। वही नौकरानी थी जिसने उनकी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी देखी थी, और आज जब वही नौकरानी पहुंची तो उसके होश फक्ता हो गए। इस घटना के बारे में जिसने सुना वो दंग रह गया, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कहा जाता है कि इंसान केवल योजनाएं बना सकता है, लेकिन आपकी योजनाएं कितनी सफल होंगी इसका फैसला आपके कर्म और आपका भाग्य करता है। और कुछ ऐसा ही बंसल परिवार के साथ भी हुआ। बंसल परिवार की मुसीबतों का दौर इसी साल जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। तब बीके बंसल कॉर्पोरेट अफेयर्स के महानिदेशक पद पर तैनात थे और पूर्वी दिल्ली के इसी नीलकंठ अपार्टमेंट में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 28 साल की बेटी और 30 साल का बेटा था। 16 जुलाई 2016 के पहले तक बंसल अपने परिवार, अपनी बेटी और अपने बेटे की शादियों की बातें कर रहा था और उनकी बेटी की शादी तय भी हो गई थी। लेकिन 16 जुलाई को सब कुछ पटरी से उतर गया जब बीके बंसल पर एक नामी दवा कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप लगे। 16 जुलाई को बीके बंसल मुंबई के एक 5 स्टार होटल से 9 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। आरोप है कि 20 लाख रुपए की घूस की वो पहली किस्त ले चुके थे। सीबीआई के छापे में 54 लाख रुपए, 20 प्रॉपर्टी के दस्तावेज और 60 बैंक खातों के डिटेल जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से वो 30 अगस्त को जमानत पर रिहा हो गए थे। इस मामले में मुंबई की एल्डर फार्मास्यूटिकल के सीईओ अनुज सक्सेना की भी तलाश है। अनुज सक्सेना ने बीके बंसल को घूस क्यों दी वो भी जान लीजिए। सीबीआई के मुताबिक कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता अनुज सक्सेना की कंपनी एल्डर फार्मास्यूटिकल पर कई गंभीर आरोप लगे। आरोपों के मुताबिक अनुज सक्सेना की कंपनी ने लोगों को ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर उनसे 137 करोड़ की धनराशि हड़प ली। मामले की जांच कॉर्पोरेट मंत्रालय के पास पहुंची, जिसके मुखिया थे बीके बंसल। सूत्रों के मुताबिक कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधिकारियों ने अपनी जांच के दौरान पाया कि अनुज सक्सेना की कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोगों से करोड़ों रुपए वसूले और इसमें से खासी बड़ी रकम विदेशी कंपनियों को भी भेजी गई। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए बुल्गारिया और दुबई भेजे गए। सूत्रों ने बताया कि अनुज सक्सेना ने इसके बाद ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो उसका सौदा करा दे और सौदे के बदले रिपोर्ट दब जाए और कार्रवाई के लिए आगे ही न भेजी जा सके। सूत्रों का कहना है कि अनुज ने दिल्ली के विश्वदीप बंसल से मुलाकात की और फिर डीजीबी के बंसल से 50 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के एक होटल पर छापेमारी कर 9 लाख रुपए की पहली किस्त वसूल रहे बीके बंसल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी के बाद बीके बंसल समेत चारों आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की
और घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। एक तरफ सीबीआई अपनी कस्टडी में बंसल और उनके सहयोगियों से पूछताछ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बंसल की पत्नी और बेटी इस मानसिक प्रताड़ना से पूरी तरह परेशान थे और कहा जाता है कि बदनामी और लोक लज्जा के डर से दोनों ने अपने घर में ही खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी और बेटी की खुदकुशी के बाद बीके बंसल को भी उनके घर ले जाया गया और कोर्ट ने बंसल को आंतरिक जमानत भी दे दी। उनका बेटा भी वापस घर आ गया और कोर्ट ने सहानुभूति दिखाते हुए उसकी जमानत जारी रखी। 26 सितंबर 2016 यानी सोमवार को दोनों बाप बेटे ने अपने घर पर बाहर से मंगाकर खाना खाया और 27 सितंबर की सुबह जब उनकी नौकरानी उनके घर पहुंची तो उसने बंसल और उनके पुत्र दोनों को फांसी पर लटका पाया। खुदकुशी खटक रही है क्योंकि हालात से उबरने के लिए बीके बंसल पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। बेल बजाए तो योगेश जी निकले और अंदर बिठाए, हमें टेबल पर बिठाए हॉल में। पिताजी उनके अंदर में थे, आवाज़ उनकी आ रही थी। बोले पंडित जी आप ये पैसे 2100 रुपये पिताजी से बात करके उधर से लाके हमको दिए। हम बोले कि आप क्यों, उनका सुंदरकांड का पाठ में कर रहे थे, मंदिर में चल रहा था, एकानंदन के लिए रखे थे पाठ की, आप एकानंदन का पाठ कर दीजिए, हमारा जो है बेल वगैरह हो गई है और सीबीआई का चल रहा है मामला, तो उसमें सहयोग भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। कारपोरेट अफेयर्स के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल का पकड़ा गया एक तथाकथित गुनाह उनके पूरे परिवार को ले डूबा। संपत्तियों का जो अंबार बंसल ने खड़ा किया था उसे भोगने के लिए ना तो अब खुद जिंदा हैं और ना ही उनका परिवार।